हेलो बच्चों, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर फेमस फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं। तो एक क्विक रिवीजन देने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स शॉर्ट में पढ़ाऊंगी जो शॉर्ट आपको बोर्ड्स में हेल्प करेंगे ही करेंगे। जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो अगर गैल्वेनिक सेल की बात करें हम, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल में एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड पर हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। और बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने कॉपर और जिंक का सेल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu2+ में कन्वर्ट होगा, ये क्या हो गया? रिडक्शन। जिंक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में चला जाएगा, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बच्चों, जिंक ऑक्सीडाइज ही क्यों हो रहा है और कॉपर रिड्यूस क्यों हो रहा है, ये बात कैसे पता चलती है? इसके लिए आपको इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे क्वेश्चन में। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 वोल्ट। तो बच्चों, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, वो क्या होता है? वो हमेशा कैथोड बनता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो हमेशा क्या बनता है? एनोड बनता है। तो ये एनोड बन गया और ये कैथोड बन गया। दोनों की इक्वेशंस को ऐड करके क्या बनेगी? सेल रिएक्शन। तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो बन गया कॉपर 2+, सॉरी यहाँ आना है, और यहाँ कॉपर 2+ प्लस जिंक विल गिव कॉपर प्लस Zn2+। ये क्या बन गई? सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में बच्चों क्या होता है? ये तो हो गई आपकी सेल रिएक्शन। अब एक होती है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले आप एनोड लिखोगे, फिर कैथोड लिखोगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड, राइट हैंड साइड पे कैथोड। तो एनोड में क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? आप देखो, जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2+ में। Zn2+ कहाँ पर है? एक्वस सॉल्यूशन में। बीच में बना दो डबल लाइन। अब कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? कॉपर 2+ कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो ये एनोड, ये कैथोड, और कंबाइन करके क्या बन गई? सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या हो गई बच्चों? सेल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गई? सेल रिएक्शन। और एनोड और कैथोड का कैसे पता चलता है? जिसका पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो कैथोड है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो क्या है? एनोड है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ही हमेशा ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? वोल्टेज जो रिडक्शन से बन रही है। तो जहां रिडक्शन होगा वहां रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जहां रिडक्शन नहीं हो रहा वहां रिडक्शन पोटेंशियल कम। तो ये बन गई सेल रिएक्शन और ये बन गई सेल रिप्रेजेंटेशन।